राजा जनक से गुरु सत्यानंद विश्वामित्र कहने लगे कि राजा जनक, हमारा तो कार्य वरमाला तक था और आप अपनी लौकिक रीति के हिसाब से विवाह कराएं। जब ये कहा तो राजा जनक ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और नाई ब्राह्मण को आज्ञा दी कि आप ये लगन पत्र का लेकर के अयोध्या जाएं। जब वहां नाई और ब्राह्मण लगन पत्र का लेकर के पहुंचे अयोध्या, जब दरबार में बैठे हुए थे तो राजा दशरथ मंत्री सुमंत से कह रहे कि हे मंत्री सुमंत, कि जब नाई और ब्राह्मण आता है तो समझो कोई शुभ सूचना है। मंत्री सुमंत कहने लगे कि हाँ राजन, यही शुभ सूचना। क्या? तो वो जो लगन पत्रिका थी, देखो ये हम तो क्या वो लगन पत्र का नाई ब्राह्मण ने राजा दशरथ को दी और जब राजा दशरथ को लगन पत्र का दी, बड़े प्रसन्न हुए। उसमें क्या लिखा था कि हे राजा दशरथ, आप बारात लेकर के जनकपुर आए। जब ये सूचना सुनी तो बड़े प्रसन्न हुए और अपने किसी सिपाहियों से कहा जो खजांची थे, क्या आप जाएं खजाने में और मोहर अशर्फियों के थाल भर करके लेके आए। जब मोहर अशर्फियों के थाल भर करके लेकर के आए तो वो नाई और ब्राह्मण ने लेने से इनकार कर दिया। क्या इनकार कर दिया? कि हे राजन, हम जनकपुर वासी हैं, इस नाते हमारी जो बेटी कौन है, जनक नंदिनी, तो हम अपनी बेटी का यहाँ का दान नहीं दे सकते। यदि आपने देना है तो अयोध्या के न ब्राह्मण को दे। आजकल के समय में तो आप कह नहीं सकते, माता पिता जाते बिटिया के यहाँ का खाते हैं, बिटिया के यहाँ का नहीं खाना चाहिए। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग बड़ा विचार माना करते थे, यदि बिटिया के यहाँ जाना पड़ जाए तो वो अपना पानी ले जाते थे। भैया आजकल तो बोतल चल गई है, जरूरत ही नहीं, बोतल खरीद लो, पानी पी लो। भोजन किसी कारण बस करना, देखिए वो तो एक मजबूरी है, किसी कारण करना पड़ जाए, नहीं तो बेटी के यहाँ का भोजन नहीं करना चाहिए। वहां कहा कि हम ये दक्षिणा नहीं लेंगे और राजा दशरथ से कहा कि आप बारात की तैयारियां करके लाएं। तो वहां बारात की तैयारियां की, हाथी घोड़ा ऊंट सभी सजाए, रथ सजाए और सजा करके बारात की तैयारियां हुई। बारात जनकपुर की ओर चल दी और जैसे ही जनकपुर के समीप पहुंची तो राजा दशरथ ने बारात का, राजा दशरथ का बड़ा मान सम्मान किया। जब मान सम्मान किया तो उधर बारात को स्थान दिया। प्रातः हुआ, वहां लगन मंडप सजाए गए, सभी वहां पहुंचे जनकपुर में। और जब जनकपुर में पहुंचे तो वहां राजा जनक के एक छोटे भाई थे, जिनकी 3 बेटियां थी, सुतकीर्ति, उर्मिला और मांडवी। वो 3 बेटियां थी। राजा जनक के छोटे भाई राजा दशरथ से कहने लगे
कि हे राजन, हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। राजा दशरथ कहने लगे, कहो क्या? कि हम आपके 4 बेटे हैं, हमारी 4 बेटियां हैं। तो हम चारों बेटियां, सीता जी तो थी मगर 3 बेटी और थी, कि हम 4 पुत्रियों का विवाह आपके 4 पुत्रों के साथ करना चाहते हैं। राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और कोई किसी की कोई सीमा नहीं रही और राजा दशरथ कहने लगे कि अवश्य करें। वहां एक ही लगन, एक ही मंडप, वहां चारों भाइयों का विवाह हुआ। जब चारों भाइयों का विवाह हुआ तो राजा दशरथ की बारात 1 महीने रुकी। राजा दशरथ तो राजा थे, राम की बारात जो है 1 महीने रुकी। आज का समय तो आप जानते हो कैसे, और वहां पे क्या कहेंगे, खाए पिए खिसके, और ये भाई वहां पे तो बाराती अपना कैंपा कोला पी के और अपना मद मस्त होकर खाना खा के सिल्ला। 3-3 दिन के बारात में मैं भी रुका हूं, 4-4 दिन की बारात रुका करती थी। पहले बड़े भावुक थे, क्या लड़की का चाचा भी, वधू का चाचा भी कहा करता था कि मेरी भी कन्या है, मैं भी इस बारात की दावत करूंगा, इनका सम्मान करूंगा। बड़े आपस में यदि 4 भाई हैं तो चारों भाई मिल करके उस कन्या का कन्यादान किया करते थे, बारात को भोजन कराया करते थे। क्या ये अपना शुभ कर्म माना करते थे, क्योंकि हमारे सनातन में 2 ही दान उत्तम माने गए, गौदान और कन्यादान। तो वहां जब चारों भाइयों का विवाह हुआ, 1 महीने बारात रुकी। राजा जनक से राजा दशरथ कहने लगे कि हे राजन, आप अब हमें अनुमति दे। तो राजा जनक कहने लगे, मुझे तो कह नहीं सकता, कोई दुष्ट बाप को होगा जो अपनी बेटी से प्रेम नहीं करता। आज के जमाने में दुष्ट बाप भी है, कह नहीं सकता, मगर बाप को बेटी क्या कलेजे का टुकड़ा होती है, अधिक प्रेम करता है बाप, बेटे से भी ज्यादा बढ़ करके करता। वहां राजा जनक से मोह छूट नहीं रहा सीता जी का। जब समझाने लगे, राजा दशरथ ने बहुत समझाया, आखिरकार कहने लगे। और उधर जब बारात की विदाई होने लगी तो माता सुनैना सीता जी को समझा रही है, कह रही है कि हे बेटी, भूल करके भी कभी ऐसा कार्य मत करना कि जिससे कि हमें शर्मिंदा होना पड़े। अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने छोटों से प्रेम करना, अपने पति की सेवा करना, और माता सुनैना बड़ा ज्ञान दे रही है। मगर आजकल की माता कैसे ज्ञान देती? पहली बात तो कहाँ भेज देंगे भाई, सुन रे ब्यूटी पार्लर वाली, हमारे यहाँ दुकान में भी खुल रही है ब्यूटी पार्लर, ध्यान से सुन। उधर जब सीता जी विदाई हो रही है और सीता जी क्या कह रही है, माँ मेरी मुझसे छुट तेरी मैं कैसे बांधूंगी, माँ मेरी मुझसे छुट तेरी मैं कैसे धारूंगी, माँ मेरी मुझसे छुट तेरी मैं कैसे बांधूंगी, माँ मेरी मुझसे छुट जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया, नारी धर्म सभी सिखलाया, जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया, नारी धर्म सभी सिखलाया, वो जननी मुझसे छुट तेरी मैं कैसे बांधूंगी, वो जननी
से छुट्टी मैं कैसे बांधूंगी। जा पत की सेवा करियो, सास ससुर की सेवा करियो। जात की सेवा करियो, सास ससुर की सेवा करियो। यो रहियो मेरी लाडोरी हृदय रहियो मेरी लाडली। तेरी मैं कैसे मांगूंगी। जा पत की सेवा करियो, सास ससुर की सेवा करियो। जात की सेवा करियो, सास ससुर की सेवा करियो। यो रहियो मेरी लाडोरी बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। वहां सीता जी की विदाई हुई और जब सीता जी की विदाई हुई और बारात जब अयोध्या आई, अयोध्या आई तो सीता जी ने क्या 12 दिन तक भोजन नहीं किया। कितने दिन भोजन नहीं किया? 12 दिन तक सीता जी ने भोजन नहीं किया। क्यों नहीं किया? आजकल किसी की हमारी बहन नहीं की, भोजन क्यों नहीं किया? अयोध्या में जाकर के कि राजा दशरथ को शराप लगा हुआ था। किसका? पितृदोष लगा था। पितृदोष किसका? कि श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने बाण मारा था, उनका शराप लगा हुआ था। तो पूरी अयोध्या को शराप था। इसलिए सीता जी को पता चला कि यहाँ पर यदि मैं भोजन करूंगी तो ये श्रापित है। तो वहां जब भोजन नहीं किया, सीता जी से पूछा कि आपने भोजन क्यों नहीं किया? कहा कि इस अयोध्या को श्राप लगा हुआ है, भोजन जब करूंगी कि जब किसी ब्राह्मण को भोजन करा दूंगी। श्राद्धों में कहते पंडित जी का 6 जगह पंडित जी चले जाते हैं। पंडित जी आज हमारे यहाँ भोजन है, आज हमारे यहाँ भोजन है। पंडित जी खाएगा, दक्षिणा के लालच के मारे 2 पूड़ी वहां खींच और 2 पूड़ी वहां खा, 2 पूड़ी वहां। लाओ जी दक्षिणा दो। क्या ब्राह्मण को कथा सत्संग भागवत सलाह भोजन कराने का अधिकार नहीं है? मैया बड़ी भोली हैं कि जिसने कभी किसी के यहाँ भोजन नहीं किया तो कौन मिला? रावण मिला। जब रावण मिला तो रावण को बुलाया भोजन के लिए। जो राजा दशरथ वहां पर बैठे थे, उपस्थित थे, तो क्या ये चीज रावण भी देख रहा था। जब खीर का पात्र में जो खीर का बर्तन था उसमें क्या कहीं से कोई आकर के तिनका पड़ जाता, तो सीता जी ने अपने तेज बल से उस क्या तिनके को उसी कटोरे में, उसी पात्र में भस्म कर दिया। तो ये कौन देख रहा था? राजा दशरथ देख रहे थे। जब राम का वनवास हुआ तो बोले नहीं थे, पता है कि ये
सती है, ये मुझे भस्म कर देगी। तो क्या रावण ने जब देखा कि इसने तिनका मां भोजन कराया, रावण ने मृत्यु मांगी। आगे राजा दशरथ एक दिन अपने दरबार में बैठे। जब दरबार में बैठे हुए थे, मंत्री सुमंत से कहने लगे कि हे मंत्री सुमंत, मैं अब वृद्ध हो गया हूं, सर्व काम संपन्न है, और मेरी इच्छा है कि अपने बड़े बेटे राम को राज्य अभिषेक कर। तो वहां कौन सुन रही थी? मंत्रा। मंत्रा भागी भागी महलों में पहुंची और कई को जगाया के लगे, हे रानी, आप तो विश्राम करती हैं, आपको पता है कि राजा दशरथ क्या करें? के लगे, क्या करें? राम को राज्य अभिषेक। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? उनके बड़े बेटे हैं, राज्य अभिषेक कर सकते। कहने लगी, रानी आप तो बड़ी भूली हैं, ध्यान रहे आपके घर में कोई चुड़ैल ना आ जाए।